स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपने पढ़ लिया था और पोर्शन आपका चला था पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का। पीएनएस का पार्ट चल रहा था। पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक आपका एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका एएनएस या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी जो भी नर्व फाइबर्स होते हैं या फिर जो आपकी नर्व सेल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स में पाई जाती हैं और आपके बॉडी में वोलेंट्री एक्टिविटी को प्रोड्यूस करती हैं, ऐच्छिक क्रिया को करवाने का काम करती है। दूसरा आपका पार्ट होता है पीएनएस का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसकी जो नर्व फाइबर्स होते हैं जिसमें आपकी सिंपैथेटिक नर्व हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्व हो वो आपके बॉडी में स्मूथ मसल्स में पाई जाती हैं और आपके बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस को प्रोड्यूस करती हैं। स्मूथ मसल्स मतलब ऐसी मसल्स जहाँ पे बोन एब्सेंट होती है, ऐसी मसल्स को क्या बोला जाता है? स्मूथ मसल्स बोला जाता है, जो आपके बॉडी में ऑटोनॉमिक फंक्शंस को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि आपका हार्ट है, एक कार्डियक मसल है, तो वो स्मूथ मसल का पार्ट है। वो क्या करता है? ऑटोनॉमिक एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या फिर वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, अनैच्छिक होता है। जो आपके इच्छा अनुसार कार्य ना करे वो आपका जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा उसकी एक्टिविटी कंट्रोल और रेगुलेट की जाती है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम is the part of peripheral nervous system which is divided into two parts, sympathetic nerve as well as parasympathetic nerve. Sympathetic and parasympathetic nerves are found in smooth muscles of the body that control and coordinate the involuntary functions of the body. शरीर में अनैच्छिक क्रिया को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर आपका दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व, और दूसरा आपकी होती है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं या सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं, इससे रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि आपका एड्रिनलिन होता है, डोपामीन होता है, डोपामीन, और आपका नॉर एड्रिनलिन होता है, नॉर एड्रिनलिन। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से रिलीज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर आपका एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके रिलीज होते हैं, जैसे सिंपैथेटिक नर्व से रिलीज होने वाले जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, चाहे एड्रेनलिन हो, चाहे डोपामीन हो, चाहे नॉर एड्रेनलिन हो, आपके बॉडी में ये क्या करता है? एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। जबकि आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे। इसके रिसेप्टर्स आपके दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एक आपका होता है निकोटिनिक रिसेप्टर और एक होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। ये निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्कैरिनिक रिसेप्टर या फिर आपका एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स आपके बॉडी में स्मूथ मसल्स पे पाए जाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्व, उससे रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, मतलब उसकी बायोसिंथेसिस के बारे में। उसके बाद आपका एसिटाइल कोलिन की बायोसिंथेसिस और इसके फंक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो आपका किडनी होता है, किडनी के ऊपर यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला से, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला से आपका रिलीज होता है एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि आपका एड्रिनलिन हो, नॉरएड्रेनलिन हो या फिर डोपामिन हो। तो एड्रिनल मेडुला के अंदर जो एड्रिनल मेडुला पोर्शन होता है, इस एड्रिनल मेडुला के अंदर आपका जो अमीनो एसिड होता है जिसको आप बोलते हैं फेनिल एलानीन, फेनिल एलानीन, फेनिल एलानीन जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, टायरोसिन में। एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है? फेनिल एलानीन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में, ठीक। फिर ये टायरोसिन आपका कन्वर्ट हो जाता है डोपा में, डोपा, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी फेनिल एलानीन, डाईहाइड्रोक्सी फेनिल एलानीन। और यहाँ पे एंजाइम आपका वही हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है? टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रोक्सी फेनिल एलानीन में।
फिर आपका डाई हाइड्रोक्सीफेनिल एलानिन, ये जो डोपा है आपका कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में, और एक न्यूरोट्रांसमीटर आपका बन जाता है, डोपामीन में कन्वर्ट होता है। और इसका यहाँ पे जो आपका एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम डोपा को कन्वर्ट कर देता है डोपामीन में। और डोपामीन जब रिलीज होता है तो डोपामीन आपके सीएनएस पे काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इसका रिसेप्टर जो होता है उस रिसेप्टर को बोलते हैं डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, जो कि D1 और D2 क्लास में डिवाइड है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पाया जाता है, ब्रेन पे इसके पार्ट पाए जाते हैं, इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और डोपामीन जब रिलीज होता है तब ये क्या करता है, D1 और D2 रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है। और इसका फंक्शन जो होता है, जैसे कि आप स्माइल कर रहे हो, ये प्लीजर हार्मोन कहलाता है, एंजॉय हार्मोन कहलाता है। जैसे आप कोई इंजॉयमेंट कर रहे हैं या फिर आप डांस कर रहे हैं, मतलब खुशी वाली चीजें, आप स्माइल कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, या फिर आप नाच रहे हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो डोपामीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि डोपा से बनता है। कहाँ पे, एड्रिनल मेडुला के अंदर ये डोपामीन आपका बन जाता है। और जब वो इंजॉयमेंट खत्म हो जाता है या फिर वो प्लीजर या फिर वो सिचुएशन खत्म होती है, तो डोपामीन का जो एक्शन है, जो हैप्पीनेस ये प्रोड्यूस करता है, उसके एक्शन को टर्मिनेट कर देता है एक आपका एंजाइम, जिसको बोलते हैं माओ, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज। मोनो एमिनो ऑक्सीडेज माओ एंजाइम होता है, जो सीएनएस के अंदर क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है किसके एक्शन को, टर्मिनेट द एक्शन ऑफ डोपामीन। डोपामीन के एक्शन को क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, खत्म कर देता है। मतलब जो हंसने वाली सिचुएशन है, जैसे कि जोक्स चल रहा है, आप हंस रहे हैं, जैसे ही जोक्स खत्म होता है तो जो डोपामीन का एक्शन है वो आना बंद हो जाता है, क्योंकि एंजाइम आपका मोनो इम्यूनो ऑक्सीडेज क्या करता है, उसके एक्शन को टर्मिनेट कर देता है। तो ये तो आपका फंक्शन था डोपामीन का, ठीक। अब डोपामीन के आगे आपका एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन कैसे बनता है, तो डोपामीन आपका कन्वर्ट हो जाता है नॉर एड्रेनलिन में, ठीक है ना, नॉर एड्रेनलिन में नॉर एड्रेनलिन बनता है। और नॉर यहाँ पे आपका बीटा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। डोपामीन बीटा डी कार्बोक्सिलेज क्या करता है, डोपामीन को नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट करता है, ठीक। नॉर एड्रेनलिन बनता है, और नॉर एड्रेनलिन फिर आपका एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाता है। एड्रेनलिन में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, एन मेथिल ट्रांसफेरेज। एन मेथिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, एन मेथिल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करता है, नॉर एड्रेनलिन को एड्रेनलिन में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे आपके 3 न्यूरोट्रांसमीटर बन जाते हैं, पहला आपका डोपामीन, दूसरा आपका नॉरएड्रेनालिन, और तीसरा आपका एड्रेनलिन, ठीक। तो डोपामीन जब बनता है तो ये डोपामीन आपका सीएनएस पे काम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे इसका एक्शन होता है। और जो आपके नॉरएड्रेनालिन, मतलब जो आपका एड्रेनलिन मॉलिक्यूल है और जो आपका नॉरएड्रेनालिन मॉलिक्यूल है, नॉरएड्रेनालिन मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपके नर्व टर्मिनल में जाके स्टोर हो जाते हैं। नर्व टर्मिनल मतलब जो आपका नर्व फाइबर होता है, उसका जो इंड पार्ट होता है, इसी के अंदर ये जाके एड्रेनर्जिक वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक। और जब इनका एक्शन आना होता है तब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। मतलब कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं अल्फा और बीटा, वो उस पर बाइंड करते हैं और सिंपैथेटिक एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके रिलीज होने के लिए कैल्शियम आयन की जब एंट्री होती है, मतलब एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है, कैल्शियम आयन इंटर करता है, तो ये क्या करता है, रैप्चर कर देता है इस वेसिकल्स को, और वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं और एक्शन देते हैं, एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, सिंपैथेटिक एक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी सिंथेसिस जो होती है वो आपके एड्रेनल मेडुला में होती है, और इसका स्टोरेज जो होता है वो नर्व टर्मिनल, सिंपैथेटिक नर्व के नर्व टर्मिनल्स पे होता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिलीज होते हैं, डोपामीन, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन। डोपामीन जब रिलीज होता है तो वो आपके डोपामिनर्जिक D1 D2 पे बाइंड करता है सीएनएस के अंदर, और प्लीजर्स को प्रोड्यूस करता है, इंजॉयमेंट को प्रोड्यूस करता है, खुशी को प्रोड्यूस करता है, हैप्पीनेस को प्रोड्यूस करता है। और आपके जो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन है, ये जब रिलीज होते हैं तो आपके बॉडी में अदर सिंपैथेटिक एक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं। हम उसके बारे में आगे अभी बात करेंगे डिटेल में, ठीक। अभी समझने वाली बात है कि जब एड्रेनलिन या फिर नॉरएड्रेनालिन इस पे बाइंड करता है, एड्रेनलिन या फिर नॉरएड्रेनालिन इस पे बाइंड करता है, तो इसका एक्शन आएगा। एक्शन आने के बाद मतलब सिंपैथेटिक एक्शन आएगा। सिंपैथेटिक एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए आपका एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं COMT। COMT बोलते हैं कैटाकोल, इसको बोलते हैं कैटेकोल ओ मेथिल ट्रांसफेरेज।
कैटेकोल ओ मेथिल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो होता है COMT, ये टर्मिनेट कर देता है, ठीक है ना, ये टर्मिनेट द एक्शन ऑफ एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो आपके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है उसके एक्शन को तोड़ देता है, फिर यहाँ से सिंपैथेटिक एक्शन आना बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपका एड्रिनलिन जब रिलीज होता है तो आपके हार्ट पे जो एसए नोड होता है, साइनो आर्टेरियल नोड, उस पर बीटा रिसेप्टर पाया जाता है, और ये जब बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो इम्पल्स के जनरेशन को इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से आपके हार्ट का रेट इंक्रीज हो जाता है, उसकी रिदमिसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, और फिर आपका उसके फलस्वरूप बीपी भी बढ़ जाता है। ठीक, तो ये आपका जब बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, लेकिन वहीं पे आपका एंजाइम जब COMT कैटेकोल ओ मेथिल ट्रांसफेरेज रिलीज होता है, वो क्या करेगा, उसके एक्शन को टर्मिनेट कर देगा, मतलब जो बाइंड हुआ है बीटा रिसेप्टर से उसको ब्लॉक कर देगा और हार्ट रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को रोकने के लिए COMT एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि डोपामीन के एक्शन को रोकने के लिए MAO एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ये सिंपैथेटिक था। पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक से जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम बोल रहे हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, अब एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व में होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व में, जिसमें आपका जो कोलिन मॉलिक्यूल है, ये कोलिन मॉलिक्यूल बाइंड होता है एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ, एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ, और आपका एक एंजाइम यहाँ पे होता है जिस एंजाइम को बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, सॉरी, या फिर एसिटाइलेज बोल दीजिए आप, एसिटाइलेज, एसिटाइल कोलिन एसिटाइलेज। कोलिन एसिटाइलेज एंजाइम क्या करता है, इसको इससे बाइंड कर देता है और एसिटाइल कोलिन बना देता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक, एसिटाइल कोलिन बनता है, और जब एसिटाइल कोलिन बनता है तो ये आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करके क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन को प्रोड्यूस करता है, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक, जैसे कि आपका अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो जैसे कि वो एड्रेनलिन रिलीज होता था तो हार्ट रेट को बढ़ा देता था, लेकिन आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो जो आपका पुरकिंजे फाइबर होता है हार्ट का, जो मोटी सी मसल होती है, इसको आप पुरकिंजे फाइबर या वेंट्रिकल्स के नीचे में वाली मोटी सी मसल मायोकार्डियम में इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो मायोकार्डियम में बाइंड करता है और हार्ट के कॉन्स्ट्रिक्शन रेट को कम कर देता है, डिले कर देता है, हार्ट आपका धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जिस वजह से हार्ट रेट आपका कम हो जाता है। ठीक है ना, हार्ट रेट कम हो जाता है, उसके फलस्वरूप फिर क्या होता है, आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। और एसिटाइल कोलिन के एक्शन को तोड़ने के लिए, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को तोड़ने के लिए आपका एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज। एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज क्या करता है, फिर से इसको तोड़ देता है कोलिन मॉलिक्यूल में, और एसिटाइल कोलिन आपका जो है फिर से कोलिन में टूट जाता है, अलग टूट जाता है, और उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व हो या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व हो, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे, उनका आपके बॉडी के अलग अलग स्मूथ मसल्स पे, अलग अलग ऑर्गन पे क्या क्या फंक्शंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का एक्शन दोनों ऑर्गन्स पे, मतलब ऑर्गन्स पे देखेंगे उसका एक्शन क्या होता है। जैसे आपके पास हम एक ऑर्गन का नाम लेते हैं आई, ठीक है ना, आई का नाम लेते हैं, जो आंख होती है, आंख पे आपका क्या एक्शन होता है। ठीक, आंख पे अगर बात करें, इधर हम सिंपैथेटिक लिख दें कि सिंपैथेटिक एक्शन क्या होता है, और इधर हम लिख दें पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। तो आंख की बात करेंगे तो आंख का जो आइरिस होता है, ठीक, आंख का जो आइरिस पोर्शन होता है, सिंपैथेटिक नर्व क्या करती हैं, या फिर आपका एड्रेनलिन जब रिलीज होता है तो एड्रेनलिन क्या करता है, आइरिस को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, आइरिस में कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं, जैसे कि आपका एसिटाइल कोलिन जब इससे रिलीज होगा, ये क्या करता है, डायलेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये क्या करता है, आइरिस को डायलेट करता है, जबकि सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। अगर यहाँ पे प्यूपिल्स की बात किया जाए तो प्यूपिल्स में क्या होता है कि ये आपका सिंपैथेटिक नर्व जो होती है, या फिर एड्रेनलिन जो होता है, एड्रेनलिन क्या करता है, प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है। ठीक है ना, मतलब मेड्रियासिस प्रोड्यूस करता है,
मेड्रियासिस या फिर डायलेट कर देता है, ठीक है ना। डायलेशन, ये क्या करता है, प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है। जबकि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं ये मियोसिस प्रोड्यूस करती है। मियोसिस का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या करते हैं, प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। जबकि पैरा में क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्व मतलब एड्रेनलिन जब रिलीज होता है तो ये प्यूपिल्स में मेड्रियासिस प्रोड्यूस करता है, मतलब प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व से जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है ये प्यूपिल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है ना, और मियोसिस प्रोड्यूस करता है। और अगर बात किया जाए आगे का लैक्रीमल सिक्रीशन की बात किया जाए कि लैक्रीमल ग्लैंड जो होती है आपके आई में उसका क्या इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व का, तो लैक्रीमल फ्लूइड का जो सिक्रीशन है, मतलब लैक्रीमल सिक्रीशन जो होता है, लैक्रीमल सिक्रीशन को आपका जो सिंपैथेटिक या एड्रेनलिन होता है वो डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। लैक्रीमल सिक्रीशन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। लेकिन आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। लैक्रीमल के सिक्रीशन को, जो लैक्रीमल का फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है ये सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, जबकि ये सिक्रीशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो अगर आई की बात किया जाए तो ये आइरिस को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये आइरिस को डायलेट करता है, ये प्यूपिल्स को डायलेट करता है, ये प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये लैक्रीमल ग्लैंड जो होती है लैक्रीमल सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक लैक्रीमल सिक्रीशन को बढ़ा देता है, इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक। आई की बात हुई। अगर नोज की बात किया जाए, नोज की बात किया जाए कि नोज पे क्या इफेक्ट होता है, दूसरा ऑर्गन अगर आप नोज ले लीजिए, ठीक, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो पार्ट में डिवाइड होगा। सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं ये नेजल सिक्रीशन को डिक्रीज कर देती है, मतलब ये जो नेजल सिक्रीशन है, जो आपका म्यूकस रिलीज हो रहा है, ये क्या करती है, नेजल सिक्रीशन को डिक्रीज करने का काम करती है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करती हैं, नेजल सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती है, ठीक। ये नेजल सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, जबकि ये नेजल सिक्रीशन को डिक्रीज करने का काम करता है। अगर हम यहीं पे बात करें सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, जो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, तो जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवरी ग्लैंड पे इसका काम क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं वो सलाइवेशन को डिक्रीज कर देती हैं, कम कर देती हैं, और ड्राइनेस ऑफ माउथ को प्रोड्यूस करती है, मतलब मुंह आपका सूख जाता है। अगर एड्रेनलिन रिलीज होता है तो आपका सलाइवा का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और माउथ आपका ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्व जब एक्टिवेट होती हैं, जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ये क्या करता है, सलाइवरी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, मतलब सलाइवेशन को बढ़ाने का काम करता है। ये क्या करता है, सलाइवा को थिक कर देगा या तो फिर सलाइवा के सिक्रीशन को डिक्रीज कर देगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्व जब एक्टिवेट होंगी, एसिटाइलकोलिन क्या करता है, सलाइवा के सिक्रीशन को इंक्रीज करने का काम करता है। अगर यहीं पे हम हर्ट की बात करें कि हर्ट पे क्या एक्शन होता है, तो हर्ट भी आपका एक स्मूथ मसल है। हर्ट के अंदर जो आपकी सिंपैथेटिक नर्व होती है, ये सिंपैथेटिक क्या करती है, रिदमिसिटी को, ठीक है ना, ये रिदमिसिटी को बढ़ा देती है, रिदमिसिटी को इंक्रीज कर देती है, मतलब हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करती है। जब ये आपका एसए नोड पे बाइंड करता है एड्रेनलिन बीटा रिसेप्टर पे, तो आपका क्या करता है, इंपल्स जनरेशन को बढ़ा देता है, जिस वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। मतलब हार्ट आपका जो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा था वो आपका 80 टाइम्स 90 टाइम्स बीट करने लगता है, ठीक। ये हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती हैं। ये क्या करता है, हार्ट रेट को घटाने का काम करता है, डिक्रीज कर देता है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या हार्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन रेट को कम कर देता है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर जो होता है वो आपके मायोकार्डियम में पाया जाता है। मतलब हार्ट की जो तीन लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो पेरिकार्डियम के अंदर आपका एसिटाइलकोलिन जब आपके मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है तब क्या करता है, हार्ट के कॉन्स्ट्रिक्शन रेट को कम कर देता है, जिस वजह से हार्ट रेट आपका कम हो जाता है। और हार्ट रेट कम होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज को कर देता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्व क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि इसका जो अल्फा रिसेप्टर होता है वो ब्लड वेसल्स पे पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स पे जब आपका अल्फा रिसेप्टर पे एड्रेनलिन बाइंड करता है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। जबकि आपका जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है वो वैसो डायलेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये बीपी को डिक्रीज करता है, ये बीपी को इंक्रीज करने का काम करता है। ये हार्ट की बात रही। अगर हम इसके और नीचे चलें, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्या करती हैं, सिंपैथेटिक नर्व जो होती है या फिर आपका एड्रेनलिन जो होता है, ये ब्रोंकियल जो मसल्स होती है, ठीक है ना, ब्रोंकियल मसल्स जो होती हैं इनमें क्या करता है, डायलेशन का काम करता है। ब्रोंकियल मसल्स को क्या करता है,
डायलेट करने का काम करता है, मतलब ब्रोंकाई जो है उसको डायलेशन का प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, ब्रोंको डायलेशन का काम करता है, ये ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है या ब्रोंकियल मसल्स को डायलेट करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व में जब आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, मतलब ब्रोंकियल मसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक, ये कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। अगर रेस्पिरेटरी सिक्रीशन की बात किया जाए, मतलब कि जो म्यूकस रिलीज होता है या कफ रिलीज होता है, तो आपकी जो सिंपैथेटिक नर्व होती हैं ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को डिक्रीज करने का काम करती हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को डिक्रीज कर देती हैं, लेकिन आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को इंक्रीज करने का काम करते हैं, मतलब ब्रोंकाई के अंदर जो म्यूकस बन रहा है, जो कफ बन रहा है, ये कफिंग का काम करते हैं, मतलब कफ के सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि ये कफ के सिक्रीशन को घटाने का काम करता है, ठीक। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका ये इफेक्ट होता है। अगर हम उसके आगे और थोड़ा सा बात करें, जो आपका जीआईटी ट्रैक होता है, मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या जीआईटी जिसको बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया जाए तो सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं ये क्या करती हैं, सिक्रीशन को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक, मतलब जो आपका सिक्रीशन हो रहा है ये सारे सिक्रीशन को डिक्रीज कर देती है, ऑल सिक्रीशन, सारे सिक्रीशन को डिक्रीज कर देंगी, मतलब सलाइवा जो रिलीज होता था सलाइवा का सिक्रीशन डिक्रीज कर देंगी, पैंक्रियाज से जो आपका एमाइलेज लाइपेज रिलीज हो रहा था ट्रिप्सिन, उसके सिक्रीशन को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक। और ये क्या करता है, सारे सिक्रीशन को इंक्रीज करने का काम करता है, मतलब सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ा देगा, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को बढ़ा देगा या सीएल के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये गाल ब्लैडर को, ठीक है ना, जो मतलब आपका गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर में डायलेशन प्रोड्यूस करती हैं या रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती हैं, जबकि ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, ये कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, ये डायलेशन प्रोड्यूस करता है। अगर मोटिलिटी की बात किया जाए, ये क्या करता है, मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, मोटिलिटी को क्या करता है, ये सॉरी डिक्रीज कर देता है, ये मोटिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम कर देता है, और ये मोटिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। मतलब कि चाहे स्टमक की मोटिलिटी हो, चाहे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी हो, मोटिलिटी का मतलब जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो मूव करता है, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, ठीक, जब स्टमक से आपका भोजन डियोडिनम से होता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ आपके रेक्टम तक जाता है, वो मोटिलिटी का पार्ट होता है। ये क्या करता है, स्टमक या फिर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज करने का काम करता है, जबकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करती है, मोटिलिटी को इंक्रीज करने का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है, ठीक। ये रहा आपका जीआईटी ट्रैक। अगर हम यहीं पे बात करें, स्किन की बात करें कि स्किन पे इसका क्या इफेक्ट होता है, स्किन की बात करेंगे तो अगला ऑर्गन जो है आपका स्किन, स्किन में ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन। सिंपैथेटिक नर्व या फिर एड्रेनलिन क्या करता है, स्किन में कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व या एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है तो ये डायलेशन प्रोड्यूस करता है, ये स्किन को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये स्किन को डायलेट करता है। अगर स्वेट ग्लैंड जो आपकी स्किन में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, स्वेट ग्लैंड जिससे आपको पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड की बात किया जाए, ये क्या करता है, लोकलाइज्ड सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, ठीक, लोकलाइज्ड सिक्रीशन। लोकलाइज्ड सिक्रीशन का मतलब है कि जब आपकी सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट होती हैं तो बॉडी के कुछ पार्ट पे ही पसीना होता है, पूरे होल बॉडी पे पसीना नहीं होता है। जैसे कि अगर आप रन करके आए, दौड़ के आए, या किसी से आप झगड़ा करें या फिर डर जाएं आप, तो देखिए माथे पे आपका जल्दी पसीना हो जाता है, लेकिन पूरी बॉडी में पसीना नहीं हुआ रहता, लेकिन माथे पे आपका तुरंत पसीना हो जाता है। ये क्या करते हैं, बॉडी में लोकलाइज्ड ऑर्गन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और लोकलाइज्ड स्वेटिंग करवाते हैं, जबकि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं ये जनरलाइज्ड स्वेटिंग करवाती है। जनरलाइज्ड का मतलब पूरी बॉडी में, आपकी होल बॉडी में जब स्वेटिंग होती है तब वो किसके द्वारा होती है, पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा या एसिटाइलकोलिन के द्वारा, ठीक। तो ये स्किन की बात रही। अगर हम यहीं पे बात कर लें आपका यूरिनरी सिस्टम, मतलब जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, अगर यूरिनरी सिस्टम की बात किया जाए, यूरिनरी सिस्टम की बात किया जाए, ये क्या करते हैं, यूरिन रिटेंशन का काम करती है, यूरिन रिटेंशन का मतलब है यूरिन के स्टोरेज का, संग्रहण का काम करती है, यूरिन को बाहर नहीं जाने देती, ज्यादा से ज्यादा यूरिन का स्टोरेज करवाती है, ठीक है ना, यूरिन आपका रिटेंट हो जाता है, रुक जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व से जब आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ये आपका मिक्चुरेशन प्रोड्यूस करता है। मिक्चुरेशन का मतलब आउटफ्लो ऑफ यूरिन, फ्रॉम द ड्यूरेट, तो आपका फ्रॉम द ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे आपका जो यूरिन बाहर होता है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन।
ये मिक्सचरेशन प्रोड्यूस करवाता है, जबकि आपकी सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो क्या करते हैं, यूरिन रिटेंशन का काम करवाती है। ठीक, और आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, आगे चलते हैं जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि वोमेन्स में जो आपका यूटेरस होता है, अगर यूटेरस की बात किया जाए, यूटेरस की बात किया जाए तो यूटेरस में क्या होता है, अगर वोमेन आपकी प्रेग्नेंट है या फिर नॉन प्रेग्नेंट वोमेन है, उसमें प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है ना, नॉन प्रेग्नेंट वोमेन है, नॉन प्रेग्नेंट वोमेन अगर मेंस्ट्रुएशन मतलब हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, या फिर वोमेन जो है आपकी प्रेग्नेंट नहीं है, तब आपकी सिंपैथेटिक नर्व क्या करती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, मतलब यूटेरस को क्या करती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं। लेकिन अगर आपकी वोमेन प्रेग्नेंट है, ठीक, मतलब वोमेन अगर प्रेग्नेंट है या फिर मेंस्ट्रुएशन उसमें नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चल रही है, या फिर प्रेग्नेंट वोमेन है, तो प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर आपकी सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं वो रिलैक्सेशन का प्रोड्यूस करती है, मतलब यूटेरस को रिलैक्स करने का काम करती है, सेम अपोजिट हो जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्व या एड्रेनलिन जो होता है वो आपकी नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में यूटेरस को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, जबकि आपकी प्रेग्नेंट वोमेन्स में क्या करता है, रिलैक्सेशन का काम करता है, मतलब यूटेरस को रिलैक्स करता है। यहीं पे अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात किया जाए तो जो आपकी नॉन प्रेग्नेंट वोमेन होगी, नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में ये रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करेगा, और प्रेग्नेंट वोमेन में ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, सेम उसी का अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपैथेटिक नर्व या एसिटाइलकोलिन जो होता है वो नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में रिलैक्सेशन करता है यूटेरस का, जबकि प्रेग्नेंट वोमेन में क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे सिंपैथेटिक की बात किया जाए तो जो नॉन प्रेग्नेंट वोमेन है उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनमें रिलैक्सेशन का काम करता है। ठीक, तो ये यूटेरस की बात रही। अगर हम यहीं पे पेनिस की बात करें, मेल जो आपका पेनिस होता है, पेनिस की बात करें, पेनिस पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो जो सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट होती हैं या फिर आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है, तो ये क्या करता है, इजैकुलेशन का काम करता है, इजैकुलेशन। ठीक, ये इजैकुलेशन प्रोड्यूस करवाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व या एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है तो ये इरेक्शन प्रोड्यूस करवाता है, मतलब तनाव उत्पन्न करता है। तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, इरेक्शन प्रोड्यूस करता है, जबकि आपकी एड्रेनलिन जो होती है वो क्या करती है, इजैकुएशन करवाती है, स्पर्म को बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो स्पर्म के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या करता है, स्पर्म को रोकने का काम करता है, मतलब इरेक्शन प्रोड्यूस होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो तनाव महसूस होता है। ठीक, तो ये इरेक्शन प्रोड्यूस करता है, ये आपका क्या करता है, इजैकुएशन करवाता है। अगर वहीं पे हम स्प्लीन की बात करें, क्लीहा जिसको आप बोलते हैं, गैब्रियाड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन की बात किया जाए तो स्प्लीन में ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाता है। ठीक, स्प्लीन को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और ये क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। ये स्प्लीन को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये आपका स्प्लीन को रिलैक्स करने का काम करता है। अगर वहीं पे हम लीवर की बात करें, लीवर पे इसका क्या इफेक्ट होता है, ये आपका ग्लाइकोजीनोलाइसिस करवाता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब है जो आपके बॉडी के अंदर आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, वो ग्लाइकोजीनोलाइसिस जो होता है, मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ही ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहलाता है, ठीक है ना। तो जो बॉडी में मसल्स में जो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्ड होते हैं, जो कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन सिंपैथेटिक नर्व जब एक्टिवेट होंगी वो ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगी, और ग्लूकागॉन जब आपका रिलीज होगा तो पहले से स्टोर्ड ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, मतलब नए ग्लूकोज के फॉर्मेशन में ये हेल्प करती हैं, अगर लीवर की बात किया जाए। ये कुछ फंक्शन थे सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर की बात किया, जैसे कि सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। वहाँ पे आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइलकोलिन, उसकी बायोसिंथेसिस भी हमने देखा, उसके बॉडी में अलग अलग पार्ट के उसके फंक्शंस के बारे में देखा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।